पूर्वोत्तर के दो ऐसे राज्य जिन पर हमेशा से सभी दलों की नजर रहती है और जिनकी चर्चा लगातार साल भर होती रहती है, वो दो राज्य हैं नागालैंड और मिजोरम। दोनों ही राज्यों में 27 तारीख को चुनाव होने हैं और किस तरीके की इन दोनों राज्यों की राजनीतिक स्थिति है उसे हम अपनी इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। इसके साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि कैसी तस्वीर वहां पर बनती दिखाई पड़ रही है इस वक्त चुनाव से पहले, जो राजनीतिक पंडित आकलन कर रहे हैं। सबसे पहले बात नागालैंड की करेंगे। नागालैंड को राज्य गठन के 6 दशक बाद भी अपनी पहली महिला विधायक का इंतजार है। नेफा से 1963 से अलग होकर नागालैंड राज्य बना था। इस बार विधानसभा चुनाव में भाजपा, एनडीपीपी और कांग्रेस ने कुल 4 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया है। ये तो बात हो गई महिलाओं की। अब बताते हैं कि एक समय था जब किसी महिला को टिकट नहीं दिया जाता था। इसका कारण यह था कि नगा परंपरा के मुताबिक सामाजिक फैसले लेने का अधिकार सिर्फ पुरुषों को है। हालांकि राज्य से 2 महिलाएं सांसद जरूर बन चुकी हैं। पहली बार रानो एम शाजा 1977 में सांसद बनी थी और इसके बाद 2022 में भाजपा की एस फोनन कोन्याक राज्यसभा की सदस्य बनी। नागालैंड की 60 सदस्यीय विधानसभा की 59 सीटों पर 27 फरवरी को वोटिंग की जाएगी, जैसा कि अभी हमने आपको बताया, और एक सीट पर भाजपा के उम्मीदवार कजेतो किमिनी निर्विरोध चुने जा चुके हैं। भाजपा और एनडीपीपी का गठबंधन नागालैंड में खासा हावी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। भाजपा के नागालैंड प्रभारी नलिन कोहली ने कहा कि भाजपा और एनडीपीपी का गठबंधन यहां खासा मजबूत है। उन्होंने यह भी बताया कि भाजपा इस बार पिछली बार के मुकाबले अधिक सीटें लेगी। उनका दावा यह भी है कि नागालैंड में अगली सरकार भाजपा गठबंधन की ही बनेगी। अब आपको बताते हैं कि नागालैंड में वो कौन कौन से मुद्दे हैं जो कि हावी हैं और जिन्हें लेकर क्षेत्रीय दल के साथ भाजपा और कांग्रेस भी चुनाव में जा रहे हैं। मेडिकल कॉलेज एक बड़ा मुद्दा है। इस बार चुनाव में राज्य में एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं होने का मुद्दा छाया रहा, प्रचार के दौरान भी दिखाई पड़ा। मोन और कोहिमा में मेडिकल कॉलेज का अभी तक निर्माण नहीं हुआ है। इस कारण राज्य में बच्चों की जो मेडिकल की पढ़ाई है और रोगियों का जो इलाज है उसके लिए उन्हें देश के दूसरे हिस्सों में जाना पड़ता है। इसका जो ये पूरा मुद्दा था, इसका प्रचार प्रसार जमकर विपक्षियों ने भी किया और सत्ता पक्ष ने अपनी घोषणा पत्र में इस तरीके की बात रखी कि मेडिकल कॉलेज पर काम किया जाएगा। यह मुद्दा इस बार चुनाव में खासा दिखाई पड़ा। इधर लंबे समय से अटका हुआ नगा शांति वार्ता का समाधान भी चर्चा का विषय रहा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने कहा कि नगा शांति समझौते के समाधान का लंबे समय से इंतजार है। थरूर ने कोहिमा में कांग्रेस भवन में एक चुनावी रैली को संबोधित किया था, जहां उन्होंने कहा था कि 2019 में नागालैंड के पूर्व राज्यपाल और नगा शांति वार्ता के लिए केंद्र के वार्ताकार RN रवि ने यह घोषणा की थी कि इस पूरे मामले को केवल 3 महीने में हल कर लिया जाएगा, लेकिन तब से 4 साल बीत चुके हैं। शशि थरूर ने भाजपा के लोगों पर धोखा देने का आरोप लगाया। यह मुद्दा भी इस बार चुनाव में जमकर उछाला गया, जमकर देखने मिला। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और जिसमें से कि एक राज्य में हो चुका है। त्रिपुरा में चुनाव हो चुके हैं 16 फरवरी को और अब नागालैंड और मेघालय की बारी है, जहां का इंतजार हो रहा है। त्रिपुरा नागालैंड में जहां पार्टियों के बीच गठबंधन हुआ है, वहीं मेघालय में दलों के बीच कोई चुनावी गठबंधन नहीं दिखाई पड़ रहा है। एक दूसरे के खिलाफ ही चुनाव यहां सहयोगी दल लड़ते दिखाई पड़ रहे हैं। मेघालय विधानसभा चुनाव में सहयोगी एक दूसरे के खिलाफ मैदान में है। मेघालय विधानसभा की 60 सीटों पर 27 फरवरी को मतदान हो रहा है। 2018 में पिछले विधानसभा चुनाव में मेघालय में 6 पार्टियों के गठबंधन को जनादेश मिला था, जिसमें नेशनल पीपल्स पार्टी यानी NPP शामिल थी। इसके अलावा मेघालय डेमोक्रेटिक अलायंस, बीजेपी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी यानी UDP, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी PDF, हिल स्टेट पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी HSPDP और एक निर्दलीय शामिल था। अब आपको बता दें कि इस बार 13 राजनीतिक दल, जिनमें भाजपा, कांग्रेस, NPP, तृणमूल कांग्रेस, कुल 375 उम्मीदवारों के साथ चुनावी मैदान में है। इनमें 36 महिला उम्मीदवार हैं और मेघालय चुनाव में भाजपा और कांग्रेस ने 60 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, जबकि तृणमूल कांग्रेस ने 56 उम्मीदवारों को टिकट दिया है। इन सब के अलावा CM कोनराड के संगम्मा के नेतृत्व वाली NPP ने 57 उम्मीदवार, UDP ने 46, HSPDP ने 11, पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट ने 9 और गढ़ सुरक्षा पार्टी ने 1 उम्मीदवार मैदान में उतारा है। इसके अलावा गारो नेशनल काउंसिल ने 2, जनता दल यूनाइटेड ने 3 उम्मीदवारों के साथ चुनाव में जाने का फैसला किया।
अब मेघालय में लंबे समय से किंग मेकर रही है यूडीपी। इस बार राज्य में खासी समुदाय के मुख्यमंत्री की मांग जोरों पर है। वहीं संगम्मा, लिंगदो और दखार राजनीतिक रूप से मजबूत परिवार के हैं जो कि वंशवाद की राजनीति करते हैं और वो अपने अपने क्षेत्रों में सत्ता पर काबिज होने के लिए ये चुनाव भी लड़ रहे हैं। इसके अलावा गारो हिल्स क्षेत्र भी संगम्माओं का गढ़ है। अब ये कह सकते हैं कि यहां पर संगम्मा बनाम संगम्मा की लड़ाई हो सकती है। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी जब गए थे रैली के दौरान, तो उन्होंने अपने चुनावी अभियान में कहा था कि भाजपा ने हाल ही में एनपीपी के साथ अपना गठबंधन तोड़ लिया है और उसकी कड़ी आलोचना भी की थी। उन्होंने कहा था कि निर्वर्तमान सरकार भ्रष्टाचार में शामिल है और मुख्यमंत्री कोनराड के संगम्मा परिवार की राजनीति कर रहे हैं। यानी अगर देखिए तो ये पूरा जो मामला है पूर्वोत्तर के राज्यों का, ये इस वक्त साख की लड़ाई जैसा भी हो गया है। इधर बीजेपी ये दावा कर रही है कि इस बार पूर्वोत्तर में उसका परचम वैसे ही लहराएगा और कांग्रेस ने पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है भाजपा के इस दावे को झूठा साबित करने का। लेकिन जिस तरीके की तस्वीर पूर्वोत्तर के राज्य में दिखाई पड़ रही है, ऐसा लगता है कि ये जो चुनावी साल है, जहां की 10 राज्यों में चुनाव होने हैं, उनमें से इन 3 राज्यों पर जिस तरीके से पार्टियों का फोकस है, ऐसा लगता है कि यहां के जो परिणाम होंगे वही आने वाले जो दूसरे राज्य हैं वहां के चुनावों के लिए इन पार्टियों को स्ट्रैटेजी बनाने का मौका भी देंगे और स्ट्रैटेजी और रणनीति के साथ कैसे काम करना है उसके लिए उदाहरण भी बनेंगे। इसलिए भी शायद सभी क्षेत्रीय पार्टियों ने यहां मजबूती से काम करना शुरू कर दिया है और जो प्रमुख राष्ट्रीय दल है उनके साथ किस तरीके से गठबंधन करना है और किन शर्तों पर, ये सब पूर्वोत्तर राज्य के सभी क्षेत्रीय दल बखूबी समझते हैं। अब इन 2 राज्यों में चुनाव होना है और 2 मार्च को परिणाम आने हैं। देखना यह है कि कैसी तस्वीर पूर्वोत्तर के राज्यों में निकल कर आती है, क्योंकि अब कांग्रेस और भाजपा जिस तरीके से पूर्वोत्तर के इन 3 राज्यों पर फोकस किए हुए हैं, ऐसा लगता है कि यहाँ का जो चुनाव होगा वो वाकई में बेहद दिलचस्प होने वाला है और कांटे के मुकाबले के साथ तस्वीरें 2 मार्च को साफ हो पाएंगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।